इस समय हमारे सुसमाचारों की ज्ञान यात्रा में यीशु लगभग 1 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। यीशु के बारे में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे यहूदी नेताओं की उनके प्रति जलन भी बढ़ती जा रही थी। खैर, इस समय यहाँ यूहन्ना अध्याय 5 में यीशु और उनके शिष्य एक त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम गए हैं। प्रभु बेतहसदा की ओर जाते हैं। वहां एक प्राकृतिक जलाशय है जिसे चारों ओर से छायादार स्तंभों से घेरा गया है। तीसरी आयत इस दृश्य का वर्णन करती है। इस जलाशय के पास बहुत से बीमार लोग पड़े थे, अंधे, लंगड़े और लकवाग्रस्त। अब कुछ अनुवाद चौथी आयत को एक फुटनोट के रूप में रखते हैं, जिसमें बताया गया है कि लोग पानी के हिलने का इंतजार करते थे। दरअसल यह एक अंधविश्वास था कि यह जलाशय समय समय पर किसी अदृश्य आत्मा, किसी स्वर्गदूत द्वारा हिलाया जाता था, और जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस हिलते हुए पानी में उतरता वह ठीक हो जाता। खैर, आप पाठ में देख सकते हैं कि यीशु इस अंधविश्वास को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वह इसे मान्यता नहीं देते। वह बस उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो 28 वर्षों से अपंग था, और छठी आयत में उससे बात करते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, सर, जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में डालने के लिए कोई नहीं है, और जब मैं जाने की कोशिश करता हूं तो कोई और मुझसे पहले उतर जाता है। खैर, यीशु इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं और बस इतना कहते हैं, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो। और तुरंत ही वह व्यक्ति ठीक हो गया। उसने अपनी खाट उठाई और चलने लगा। अब यह चमत्कार सब्त के दिन घटित होता है, और जैसा कि आप सोच सकते हैं, कुछ यहूदी नेता वहां पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ये हलचल सुनी है। वे उस चंगे हुए व्यक्ति को देखते हैं जिसे वे सभी जानते थे कि वह इतने वर्षों से वहां पड़ा हुआ था। अब वह चल रहा है और अपनी छोटी चटाई अपने कंधे पर उठाए हुए है। तो वे उसे रोकते हैं, उससे पूछते हैं कि उसे किसने चंगा किया और किसने उसे सब्त के दिन अपनी चटाई उठाने के लिए कहा। खैर, उस आदमी ने यीशु का नाम नहीं जाना था, इसलिए वह उन्हें जवाब नहीं दे सकता। अब पद 14 हमें बताता है कि थोड़ी देर बाद यीशु मंदिर क्षेत्र में उस व्यक्ति से मिलते हैं, और अब उस आदमी को पता चल जाता है कि चमत्कार करने वाला कौन है। हमें यहाँ पद 15 में बताया गया है, वह आदमी गया और यहूदियों को बताया कि आज उसे यीशु ने चंगा किया था। अब पद 16 हमें बताता है कि यहूदी नेता यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह सब्त के दिन ये काम कर रहे थे, उस अद्भुत चमत्कार की परवाह किए बिना। खैर, यीशु तो आग में घी डाल देते हैं जब वे उन्हें यहाँ पद 17 में कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं, आप धार्मिक लोग तो यह जानते ही होंगे कि इस तरह चंगा करना केवल परमेश्वर ही कर सकता है। खैर, वह मेरे पिता हैं और मैं और वह, हम दोनों एक ही सोच पर हैं। हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगला पद बताता है कि यही कारण था कि यहूदी उसे मारने के लिए और भी अधिक प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह न केवल सब्त का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि यह भी देखिए, वह परमेश्वर को अपना पिता कह रहा था और खुद को परमेश्वर के बराबर भी बना रहा था। सुनिए, जो कोई भी कहता है कि यीशु ने कभी दावा नहीं किया कि वह ईश्वर हैं या वह केवल एक भविष्यवक्ता से अधिक कुछ नहीं थे, तो उन्होंने बाइबल पढ़ी ही नहीं है। इन्हीं कारणों से ये नेता यीशु को मारना चाहते थे। वह परमेश्वर पिता के साथ समानता का दावा कर रहे थे, और अगर उन्होंने उसे सही से नहीं सुना तो यीशु यहाँ पद 21 में आगे कहते हैं, जैसे पिता मरे हुओं को जिलाते हैं और उन्हें जीवन देते हैं, वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। अब यीशु परमेश्वर पिता के साथ सामर्थ्य में समानता का दावा करते हैं। वह यहाँ पद 22 में कहते हैं, पिता ने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। वाह, ये तो परमेश्वरत्व के अद्भुत दावे हैं। और एक दिन, प्रियजनों, जैसा कि यीशु ने अभी कहा, अविश्वासियों की इस दुनिया का न्याय कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर पुत्र
स्वयं यीशु करेंगे तो यहां वह परमेश्वर पिता के साथ पद और अधिकार में समानता का दावा करते हैं। अब यीशु आगे बढ़कर पिता के साथ प्रशंसा पाने में भी समानता का दावा करते हैं। यहां पद 23 में यीशु कहते हैं कि सारा न्याय पुत्र को इसलिए दिया गया है ताकि सब लोग पुत्र का आदर वैसे ही करें जैसे वे पिता का करते हैं। जो कोई पुत्र का आदर नहीं करता वह उस पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। अब आप इन दावों को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह दावा कि यीशु सामर्थ्य व इन पद और प्रशंसा में परमेश्वर पिता के समान है। खैर, इसके साथ ही यीशु बोलना जारी रखते हैं और वे अपने दावों को गवाहों के साथ प्रमाणित करते हैं। यहां पद 33 में वे भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने कहा था कि यीशु पापों को क्षमा करने में सक्षम हैं। दूसरे यहां पद 36 और 47 में प्रभु परमेश्वर पिता की गवाही जोड़ते हैं, जिनकी आवाज यीशु के बपतिस्मा के समय सुनी गई थी, जब उन्होंने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और अब तीसरे यीशु मूसा को भी एक गवाह के रूप में जोड़ते हैं। वे यहां पद 46 में कहते हैं, यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था और भविष्यवक्ता, मूसा की लिखी हुई बातें जिन्हें वे बहुत मानते थे, सब यीशु उनके उद्धारकर्ता की ओर ही संकेत करती थीं। समस्या यह है कि ये यहूदी अगुवे वे अपने नियमों और विधियों को उद्धारकर्ता से कहीं अधिक पसंद करते थे। अब मरकुस यहां से कथा को फिर से उठाते हैं अध्याय 2 में और पद 23 में वे हमें अगले ही सब्त के दिन की घटना पर ले जाते हैं। इस बार यहूदी अगुवे यीशु के शिष्यों द्वारा सब्त के दिन चलते हुए अनाज तोड़कर खाने पर आपत्ति जताते हैं। यहां पद 25 में यीशु ये बताते हैं कि दाऊद और उसके लोग भी जब वे राजा शाऊल से भाग रहे थे तो जीवित रहने के लिए तंबू में रखी रोटियां खा गए थे। सब्त का नियम लोगों को आवश्यक चीजों से वंचित करने के लिए नहीं बनाया गया था। यीशु यहां पद 27 में इस सब का सारांश देते हैं, जब वे कहते हैं, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी प्रभु है। तो यीशु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सब्त का नियम लोगों के लाभ के लिए था, ताकि उन्हें विश्राम का एक दिन मिले और वे उपासना पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन यीशु सब्त के प्रभु हैं और इसका अर्थ यह है कि यीशु के पास यह अधिकार है कि वे तय करें कि सब्त के नियमों को कैसे लागू किया या जाए। अब मैं यहां कहना चाहता हूं कि नए नियम की अनुग्रह की व्यवस्था में हमारा सब्त का विश्राम यीशु पुनर्जीवित उद्धारकर्ता में पूरा हो गया है और इसी कारण हम रविवार को उपासना करते हैं। साफ तौर पर कहें तो आप किसी भी दिन किसी भी समय उपासना कर सकते हैं क्योंकि हमने यीशु में विश्राम पा लिया है। अब इसके साथ ही एक और सब्त की घटना होने वाली है। मरकुस अध्याय 3 हमें बताता है कि एक व्यक्ति जिसकी हाथ सूखी हुई थी सभा में था, धार्मिक नेता, वे सामने की पंक्ति में बैठे हुए हैं। यीशु बस सीधे सवाल रखते हैं और उनसे यहां चौथे पद में पूछते हैं, क्या सब्त के दिन भलाई करना डटी या बुराई करना उचित है? खैर, वे तो चुप हैं, इसलिए वह यहां 5वें पद में आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उन्हें क्रोध से चारों ओर देखा और उनके हृदय की कठोरता पर शोक किया और उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ फैलाओ। उसने अपना हाथ फैलाया और उसका हाथ फिर से ठीक हो गया। अब इसके साथ ही फरीसी अपनी सीटों से उठकर बाहर निकल गए। वे बेहद क्रोधित हैं। उन्हें पता है कि अभी अभी उन्हें उनकी जगह दिखा दी गई है और वे 6ठे पद में लिखा है, उसको नष्ट करने की योजना बनाने लगे। लेकिन यीशु हालांकि जरा भी धीमे नहीं पड़ते। मत्ती और मरकुस हमें आने वाले दिनों और हफ्तों का सारांश देते हैं, जब यीशु लगातार अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और
दिव्य स्तुति का दावा करते हैं। तो यहूदी नेताओं और यीशु के बीच यह सारा विवाद आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? खैर, यह हमें मनुष्य द्वारा बनाए गए धर्म की बंधनता का एक उदाहरण देता है। ये नेता ईमानदार हैं, लेकिन वे वास्तव में धार्मिक अनुष्ठानों, मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों और परंपराओं से बंधे हुए हैं, जिनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इन दिनों में यहां सुसमाचारों में और आज भी धर्म अक्सर ऐसे रीति रिवाजों और नियमों में फंस जाता है जो लोगों को दूसरों से बेहतर महसूस कराते हैं, लेकिन वे कभी भी दिल के मुद्दों को नहीं छूते। शायद आज आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं क्योंकि खैर यही तरीका था जिसमें आपकी परवरिश हुई थी, या शायद आपके आध्यात्मिक नेताओं ने आपसे इसी तरह जीने की मांग की थी। और सच कहें तो अगर आप ईमानदार हैं तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ नियमों की एक सूची है। उन नियमों, विनियमों या परंपराओं का बाइबल से कोई संबंध नहीं है, उसका उद्धारकर्ता से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप बाहर जाएं और उन कुछ पवित्र गायों को लें और उन्हें भून डालें। आप जानते हैं, एक अच्छा बारबेक्यू करके जश्न मनाएं। प्रियजनों, सुसमाचार आपको केवल मसीह पर विश्वास करने, मसीह में विश्राम करने, आपके पास जो स्वतंत्रता है, जो क्षमा है, जो पूर्णता है, उसका आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। सुसमाचार आपको केवल मसीह में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।